हेलो मेरे क्लास 10th के वॉरियर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि क्लास 10th के लिए एक बहुत बेहतरीन सीरीज लेके आया था, जिसे मैंने स्टार्टिंग से मैंने बोला था कि बहुत तरीके से इसमें होगा, पूरे PYQ कवर किया जाएगा एज पर एग्जामिनेशन। एग्जाम में बहुत तरीके तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, जितने PYQ क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं, और विद कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया है। चैप्टर नंबर 4 में जो दो मेथड के फैक्टराइजेशन होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, ये बहुत तरीके से कवर किया है। वर्ड प्रॉब्लम में से बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, इस तरीके से कवर किया, हर टाइप के क्वेश्चंस हमने कवर किया है। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किए, दो पार्ट में इसको मिलेगी, आपको वीडियो मिलेगा, तो इसको अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि जीरो लेवल से बहुत ही अपर धीरे 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 हमने क्या किया, इसमें हार्ड क्वेश्चंस पुटअप किया है, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जो अगर डाउट लगता है, कोई किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट वीडियो बना के हर क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब ध्यान समझना। देखो, मैं यहाँ पे सारे PYQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ के आइएगा, जिसमें आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है ना, कि सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकलता है, एन टर्म्स कैसे फाइंड आउट होता है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म किसे बोलते हैं, सेकंड टर्म किसे होते हैं। ठीक है ना, AP कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये चीजें पहले आप रिवीजन कर लेना, फिर इस वीडियो को बहुत तरीके से देखना। ठीक है, सारे क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन इसमें हमने कंप्लीट कराया। ठीक है, अब देखो, सबसे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, जो कि एक बहुत अच्छा बेहतरीन PYQ है। अच्छा, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे के सारे PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो शुरू, ध्यान से समझो इसे। पहला क्वेश्चन क्या बोले यहाँ पे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के will k plus का 9, 2k minus 1 and 2k plus 7 are the consecutive terms of and the AP। ठीक है, यहां पे क्या बोला है, क्या कि consecutive terms आपको दिए हुए हैं, किस में दिए हुए हैं, AP में दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब AP में consecutive terms दिया हुआ है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो आपको यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा सर, ठीक है, के की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। सर क्या तरीका हो सकता है? देखो, मैं यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन करके ना दिखा के, बल्कि एग्जाम में कैसे लिखना है ये भी आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे कि गिवन, क्या लिखोगे बेटा, गिवन, क्या गिवन दिया हुआ है यहाँ पे, तो गिवन दिया हुआ है, ठीक है, कि कॉन्जिकेटिव, क्या बोला है बेटा, कॉन्जिकेटिव टर्म्स। ठीक है, कॉन्जिकेटिव टर्म्स, कॉन्जिकेटिव टर्म्स क्या दिया हुआ, और ये कॉन्जिकेटिव टर्म्स किस में है, AP में है। तो AP में जो कॉन्जिकेटिव टर्म्स दिया, क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया है k प्लस का 9, ठीक है, कॉमा, इसके बाद से क्या आएगा, 2k माइनस 1, 2k माइनस 1, कॉमा, और 2k प्लस का 7, ये आपको कॉन्जिकेटिव टर्म्स दिया हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड करोगे, देखो, आपको k की वैल्यू निकालना, सुनो ध्यान से, k की वैल्यू निकालना। अब k की वैल्यू निकालने के लिए अप्रोच क्या लगा सकते हो, बहुत बच्चे क्या करेंगे, एन टर्म्स यूज करेंगे, एन टर्म्स यूज करेंगे, बेटा मत करना ऐसा कुछ भी। ठीक है ना, ऐसा कुछ इसमें करना भी नहीं है। मतलब कि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ कि कौन से अप्रोच आप यूज कर सकते हो, मैं ये बताना चाहता हूँ। ठीक है ना, सीधे डायरेक्ट मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता था, यहाँ पे कर सकता हूँ, अभी भी करूंगा, देखो, लेकिन कैसे करना है ये भी देखो ध्यान से। सबसे पहले, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपके पास, तो आप इसके कॉमन डिफरेंस निकालो, क्योंकि आपको पता है कि ये AP में दिया हुआ है। पहले ही क्वेश्चन में क्या बोला, इन AP, ये AP का टर्म है बेटा, AP का टर्म्स दिया हुआ है, तो आप इसमें कॉमन डिफरेंस निकालो। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, देखो ध्यान से, सबका कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा, सिमिलर होगा। सबका कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा, सिमिलर होगा। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जब कोई सीरीज AP में दिया है, इसका मतलब क्या कहता है, इसका मतलब ये कहता है कि उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। अब कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, तो हमें कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या पता है, D1 इज इक्वल टू, मैं D1 लिख रहा हूं, मैं D भी लिख सकते हैं। D क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉमन डिफरेंस, क्या रिप्रेजेंट करेगा, कॉमन डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे मैं करूंगा, एक ध्यान समझो, पहली बात और चीज, ठीक है, कॉमन डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है, और चीजें क्या क्या लिख सकते हैं, देखो, ये हमारा क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म, जिसको हम A1 बोल सकते हैं या फिर A भी बोल सकते हैं। ये क्या हमारे पास है, सेकेंड टर्म है। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस सेम है, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस सेम है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, D1 इज इक्वल टू D2 बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? D1 इज इक्वल टू D2 बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? क्यों? क्योंकि दोनों, जब ये AP में है, इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है। देखो, सिर्फ सोल्यूशन करना ही नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना भी है, क्योंकि आगे चल के हम अप्रोच क्या लगा सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा तो उसका अप्रोच क्या लगा सकते हैं, ये यही से निकलेगा बेटा। ठीक है, समझ में आ रही है?
अब हमको पता है कि d1 इज इक्वल टू क्या होगा, d2 होगा। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई कि d1 इज इक्वल टू क्या होगा, d2 होगा। अब सुनो ध्यान से, d1 के क्या कहने का मतलब है, d1 मतलब डिफरेंस निकालना। कैसे निकलता है बेटा, तो ये बोलते हैं a2 माइनस a1, मतलब कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंड टर्म। इसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंड टर्म बोलेंगे। ये क्या होगा बेटा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो सेकेंड टर्म और क्या होगा बेटा, फर्स्ट टर्म का डिफरेंस ही क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, इज इक्वल टू, क्योंकि एपी में है तो दोनों सब डिफरेंस क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अच्छा, d2 कितना है हमारे पास, तो इसे क्या लिखेंगे, a3 माइनस का a2 लिखेंगे। मतलब कि a3 माइनस a2 क्या निकलता है, d2। a2 माइनस a1 क्या निकलेगा, d1 निकलेगा। अब इसमें वैल्यू पुट करो, a1 की वैल्यू कितनी है, तो k प्लस का 9, k प्लस 9। यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन, तो माइनस। अब सुनो ध्यान से, बस सुनो ध्यान से, माइनस आ गया तो आप a1 की वैल्यू लिखोगे तो ब्रैकेट अप्लाई करोगे, क्या ब्रैकेट, कितना हमारे पास है, a2 कितना दिया हुआ है, सॉरी a1 कितना दिया है, तो k प्लस का 9। अरे सुनो ध्यान, a2 कितना दिया हुआ है, a2 कितना है, 2k माइनस 1, क्या है बेटा, 2k माइनस 1। फिर यहाँ पे क्या यूज करोगे, माइनस। फिर यहाँ पे क्या लगाओगे, ब्रैकेट, क्योंकि माइनस आ गया तो क्या यूज करोगे, ब्रैकेट यूज करो। क्या है हमारे पास, a1 कितना दिया है, k प्लस का 9, k प्लस 9 इज इक्वल टू a3 कितना है बेटा हमारे पास, तो 2k प्लस का 7 माइनस, फिर ब्रैकेट यूज करेंगे। a2 कितना दिया हुआ है, तो 2k माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ। अब यहाँ पे और का साइन यूज करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि एग्जाम में और का साइन बहुत जरूरी है। ठीक है, हम लोग यूज नहीं करते, हम सीधे आंसर्स निकालने पे काम करते हैं कि भाई ये आंसर हुआ, ये ऐसे करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर अप्रोच लगाओ बेटा, ताकि अच्छे नंबर गेन करो। क्या होगा, 2k माइनस 1। अब इस माइनस से इसमें मल्टीप्लाई होता है, इसके पास कुछ नहीं है तो क्या प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस का k हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 9 होगा, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2k प्लस 7 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2k, और माइनस माइनस प्लस का क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक, अगर यहाँ तक समझ में आ रही है, फिर और का साइन। अब देखो ध्यान से, 2k माइनस का k कितना हो जाएगा, k हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 9 माइनस 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2k। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो, ये 2k से ये, सॉरी ये क्या हो गया, ये 2k से ये 2k कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, मैंने इस तरीके से कैंसिल आउट कर दिया, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरीके से कैंसिल आउट नहीं करना है। क्या करना है, नहीं करना है। अगर ये कैंसिल आउट करोगे तो बेटा मैथ के खिलाफ है बेटा, ये कैंसिल आउट आप नहीं कर सकते। तो क्या होगा सर, तो 2k माइनस 2k 0, लिखने की जरूरत ही नहीं, आगे सीधे क्या लिखोगे, प्लस का 7 प्लस का 8 1 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस का 7 प्लस का 1 कितना होगा, 8 हो जाएगा। फिर क्या होगा, तो सर यहां से k इज इक्वल टू क्या होगा, 8, माइनस का 10 इधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको k की वैल्यू, ये सब की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोले, तुरंत क्या करना है बेटा, कॉमन डिफरेंस। अगर बोल दे कि ये एपी में दिया हुआ है, एपी में ये सीरीज दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस निकालो बेटा, आंसर अपने आप आ जाएगा, आंसर अपने आप आ जाएगा। क्या ये समझ में आ गई, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो पॉज करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन देखो आते हैं, लेकिन एग्जाम में बच्चे नहीं कर पाते, और दो अप्रोच लगा सकते हैं इसको करने का। ठीक है, बट मैं सिंपल मेथड बताऊंगा आपको। ठीक है, क्या बोला, फाइंड ए एंड बी, हमें ए और बी क्या करना है, फाइंड आउट करना है, सो दैट, क्या बोला है, सो दैट द नंबर क्या दिया हुआ है, A7 B23 आर इन द एपी। अब सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन में इसने ये बात बोली है कि हमें ये बताना, देखो सुनो, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करो, और फिर सो दैट, आपको क्या करना है, सो दैट आगे मतलब प्रूफ करने की बात कह रहा है बेटा, सो दैट का मतलब प्रूफ करने की बात कह रहा है, सो दैट द नंबर ए बी, मतलब अच्छा सो दैट मतलब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, और सीधे बोल रहा है कि भाई आर इन द एपी। क्या ये सुनो, ये हमारा क्या एपी में हो जाएगा। जब आप क्या करोगे, ए और बी की वैल्यू निकालोगे, ए और बी की वैल्यू निकालोगे, उसको कहां पुट कर दोगे बेटा, कहां पुट कर दोगे, ए और बी के पास, तो क्या हो जाएगा, एक एपी फॉर्म कर जाएगा। चाहो तो आप इसमें क्या होते हो, सुनो ध्यान से, बहुत तरीके से क्वेश्चन है बेटा, तो अच्छा क्वेश्चन, ए एंड बी, तो ए और बी का हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है, और फिर यहां से जब ए की बी की वैल्यू निकल जाएगा, तो लास्ट में एपी लिखने के लिए यहाँ पे वैल्यू क्या करोगे, पुट करोगे, यही बात कह रहा है। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, पहली बात, ये हमारे पास एपी, सुनो ध्यान से, पहली बात सुनो ध्यान से, तरीके से बता रहा हूं, सुनो ध्यान से, लिखने का तरीका, हमारे पास A1 की वैल्यू कितनी है, A दिया हुआ है, ठीक है, A2 की वैल्यू कितनी है, 7 है,
A3 की वैल्यू कितनी है, B है। ये सब गिवन लिखोगे बेटा, गिवन डेटा, ये एग्जाम में लिखना है बेटा, गिवन डेटा। ठीक है, एक सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर देता मैं, लेकिन तरीके से बता रहा हूं कि एग्जाम में लिखना कैसे। A4 कितना होगा, 23 देगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब आपने देखा होगा कि जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे एक्सरसाइज 5.2, क्या एक्सरसाइज 5.2, तो वहां पे ना ब्लैंकेट मतलब कि पहला जो क्वेश्चन होगा 5.2 का, उसमें देखा होगा कि स्पेस छोड़ छोड़ के कुछ कुछ की वैल्यू दी हुई है और स्पेस छोड़ के दी हुई है, ताकि उसकी वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना। उसी तरीके से इसकी भी वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सुनो ध्यान से। अब जिसकी वैल्यू दी हुई है, जिसकी वैल्यू दी हुई है, इस दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, कंपेयर करके। इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे बेटा, कंपेयर करके, मतलब इनको सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे बेटा, ए निकालेंगे और डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए और डी निकालेंगे। जब मुझे फर्स्ट टर्म पता चल जाएगा, फर्स्ट टर्म मतलब हमें क्या पता चल जाएगा, ए की वैल्यू पता चल जाएगा। जब हमें कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा तो हम बी की वैल्यू भी इजी निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। पहले लिखोगे a2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब a2 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस का d इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है सर। अब इसकी वैल्यू दी है क्या, A4 इज इक्वल टू कितना, 23। तो क्या होगा, A प्लस का 3D इज इक्वल टू 23। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या होगा, 2 हो गया। बात समझ में आ रही है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। देखो इजी क्वेश्चन तो मैं बताता हूं, मैं इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पुटअप किया है मैंने। अभी इजी लगेगा क्योंकि मैं बेस बना रहा हूं अभी आपका। इसके बाद से क्वेश्चन बहुत अच्छे से मिलेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, a प्लस का d इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे a प्लस का 3d इज इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 2 हो जाए। आप इसे क्या करोगे बेटा, एलिमिनेशन मेथड यूज करो। क्या यूज करोगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे। सुनो ध्यान से, ये प्लस में है तो क्या होगा माइनस, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस यूज करोगे। बात समझ में आ रही है, हाँ ठीक है। सर ये प्लस और ये माइनस क्या होगा सर, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्लस और ये माइनस क्या होगा सर, कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का 3d प्लस का d क्या होगा, माइनस का 2d हो जाएगा। माइनस का 23 और प्लस का 7 कितना हो जाएगा, 13 और 7 6 13 और कितना होगा 1। ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, हाँ जी सर समझ में आ रही है। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 2d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 16 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो d इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 16 अपॉन का 2। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 8 आ गई। अब सुनो ध्यान से, हमें क्या मिल गया बेटा, हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मिल गया। क्या मिल गया हमें, कॉमन डिफरेंस मिल गया। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या मिल गया हमें, कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब इस कॉमन डिफरेंस को पहले वाली इक्वेशन में पुट कर दो, या फिर दूसरे वाले इक्वेशन में क्या कर सकते हो, आप पुट कर सकते हो। तो क्या लिखोगे ऐसे, पुट द वैल्यू, देखो सब लिखा रहा हूं बेटा, पुट द वैल्यू d इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1। वी गेट तो हमें क्या मिलेगा बेटा, तो अगर मैं बोलूं a प्लस का d इज इक्वल टू 7, तो a प्लस का d कितना है बेटा, 8 इज इक्वल टू 7। तो a इज इक्वल टू 7 माइनस का 8। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो a की वैल्यू कितनी होगी बेटा, -1 हो जाएगी। a की वैल्यू कितनी होगी बेटा, -1 हो जाएगी। अगर a की वैल्यू क्या हो रही है, -1 आ रही है। क्या बात समझ में आ रही है, तो हम क्या करेंगे बेटा, a निकल गया, d निकल गया। अब मुझे क्या बनाना है बेटा, एपी बनाना। तो यहाँ पे लास्ट वाला बोल देता हूँ बेटा, यहाँ पे लास्ट वाला कर देता हूँ मैं। तो मुझे एपी लिखना है, तो कैसे लिखेंगे बेटा, फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म कितना आ गया, -1 आ गया। सेकेंड टर्म कितना है, 7 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। थर्ड टर्म हमारे पास क्या, आप देखो a3 निकालना है। तो a3 का फॉर्मूला क्या होता है, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, यहीं पे लिख देना बेटा, a3 निकालना हमें, तो क्या लिखेंगे बेटा, सुनो 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 बढ़िया से, एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ बेटा। सुनो, यहाँ पे हमें a क्या मिल गया बेटा, -1 मिल गया। तो हमें क्या निकालना है बेटा, a3 निकालना है। तो a3 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस का 2d होता है। यस नो, जल्दी बताओ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, a की वैल्यू -1 प्लस का 2, d की वैल्यू 8 होगा। तो 16 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा बेटा, 15 हो जाएगा। तो हमारा मिल गया a3 की वैल्यू कितनी मिल गई, 15 मिल गई। तो यहाँ पे क्या होगा, 15 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 23 हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। क्या क्या किया सबसे, ये हमारे स्टेप नंबर 1, सुनो ध्यान से, स्टेप भी लिखो बढ़िया से। ये हमारा स्टेप नंबर 1 से कंप्लीट हुआ बेटा। ये हमारा क्या हुआ, स्टेप नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा स्टेप नंबर 3 हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 हो जाएगा। ये क्या होगा बेटा, लास्ट में स्टेप नंबर 4 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके इसको बेटा आगे लिख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। साथ साथ में कॉपी पेन निकालो बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो।
ऐसा नहीं है कि मूवी की तरह ऐसे देख रहे हो, कोई फायदा नहीं है मूवी की तरह देखने का, ठीक है। बैठ के बढ़िया तरीके से इसको एक्सप्लेन करो, पढ़ाई करो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलो इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है बेटा, सो दैट, क्या बोला बेटा यहाँ पे, सो दैट a माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन एपी। हमें ये बताना है कि ये जो दिया हुआ है, सुनो ध्यान से, जब भी सो दैट आएगा इसका मतलब क्या होगा बेटा, हमें प्रूफ करना है, हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। इसमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो सीरीज दिया हुआ है, ये जो सीरीज दिया हुआ है बेटा, ये एपी में है या फिर नहीं है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब एपी में हमें फाइंड आउट करने के लिए कोई सीरीज देता है तो हमें सबसे पहले क्या देखना होता है बेटा, कॉमन डिफरेंस। अगर हमें कॉमन डिफरेंस सेम आती है तो हम बोल देते हैं कि ये जो सीरीज दिया हुआ है वो किस में है, एपी में है। समझ में आ रही है बात? तो हमें टारगेट तुरंत माइंड में करना चाहिए कि अच्छा ये क्या बोला है, एपी पूछ रहा है, सीरीज दिया हुआ है, एपी पूछ रहा है, तो मुझे सीधे क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ, समझ में आ रही है तो देखो ध्यान से, यहाँ पे a1 कितना दिया हुआ है बेटा हमारे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। a2 कितना दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। अच्छा सर, a3 कितना दिया हुआ है, तो दिया है a प्लस का बी स्क्वायर। सुनो ध्यान से, अब मैं एक बात बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से, इन दोनों से क्या निकलेगा बेटा, d1 निकलेगा, इन दोनों से क्या निकलेगा बेटा, d2 निकलेगा। मैंने पहले ही बोला है बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के आना, तभी ये क्वेश्चंस करना बेटा, ठीक है। मैं कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, मतलब कि सिंपल सा ये है कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं, एक तरह से प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा हूं। क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया उसका प्रैक्टिस करा रहा हूं। सुनो ध्यान दो, अब क्या होगा बेटा, सुनो, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं मैं कि अगर एपी में होगा, अगर ये सपोज दैट मैंने मान लिया कि ये सीरीज क्या है बेटा, एपी में है। क्या मान लिया, ये सीरीज किसमें, एपी में है। तो इसका मतलब अगर मैंने मान लिया सीरीज एपी में है तो d1 और d2 क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे लेट, क्या लिख दिया बेटा, लेट। सुनो ध्यान से, क्या मान लिया मैंने, लेट। अपने तरीके से करा रहा हूं, बढ़िया तरीके से, ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेट d1 इज इक्वल टू d2, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जैसे आप लोग रेशनल नंबर में क्या होते हैं, रेशनल नंबर में क्या होता है, √5 को क्या मान लेते हो, क्या मान लेते हो, जल्दी बताओ। समझ में आ रहा है ना, वही फंडामेंटल यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो क्या होगा, d1 इज इक्वल टू क्या करेंगे, d2। अब यहाँ पे d1 क्या होता है सॉरी, a2 माइनस a1, और ये क्या होगा बेटा, a3 माइनस का a2 हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो ध्यान से, अब क्या करेंगे, a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू देखो ध्यान से, ये दी हुई है a2 की वैल्यू, तो हम a2 की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, कितना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे माइनस है तो माइनस यूज करेंगे। a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू कितनी है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब सुनो ध्यान से, इसमें क्या करेंगे, बड़ा सा ब्रैकेट लगा देंगे, इज इक्वल टू a3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, सुनो ध्यान से, a3 की वैल्यू कितनी है, a प्लस का b का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, a2 की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। इसमें क्या करना है बेटा, इसमें आपको ब्रैकेट ऐसे कर देना है, कि क्या करना है बेटा, ब्रैकेट ऐसे अप्लाई कर देना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब ब्रैकेट अप्लाई करने के बाद से अब क्या करोगे, सुनो ध्यान से, तो यहाँ पे ऐसे एज इट इज लिखोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लगाओगे, माइनस, फिर यहाँ पे क्या करोगे, ब्रैकेट यूज करोगे। अब ये देखो a माइनस क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या है ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखोगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होगा, b स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का क्या होगा, बी स्क्वायर। आपको लग रहा होगा सर बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है बेटा, बहुत इजी है। इस तरीके से फटाक से क्वेश्चन बनेगा बेटा, कोई डाउट नहीं होगा, फटाक फटाक क्वेश्चन बनेगा। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे। अब देखो ध्यान से, माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो सर, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रही है ये बात, तो मुझे लग रहा है आपको। अब क्या लिखोगे यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सुनो ध्यान से, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट ओपन करना है कि नहीं करना है, करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर, माइनस और प्लस सॉरी, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, कितना होगा, प्लस का 2ab हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे देखो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, क्या बचेगा यहाँ पे आगे, 2ab बचेगा, क्या बचेगा, 2ab। अब यहाँ पे देखो 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 ध्यान से, क्या समझ में आ गया, आ गया। आप सुनो क्या करना है बेटा, अब क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर,
क्या बचेगा हमारे पास 2ab इज इक्वल टू 2ab। अगर ये दोनों कॉमन डिफरेंस क्या हो गए, सिमिलर हो गए, मतलब d1 इज इक्वल टू d2 हो गया। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये सीरीज क्या है बेटा, एपी में है। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, यस दिस इज एपी। तो ये बोल सकते हैं कि ये जो सीरीज दिया है किस में है बेटा, एपी में दिया हुआ है। तो ऐसे लिख सकते हो एपी, एपी और क्या लिखोगे बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, कॉमा और क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आप इसको नोट डाउन करके बना सकते हो। कुछ नहीं किया, हमने मान लिया कि भैया क्या है बेटा, एपी में है। अगर एपी में मैंने मान लिया तो इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो देखो ध्यान से, कॉमन डिफरेंस सेम आया कि नहीं आया। ठीक है, तो हैंस लिख के, हैंस क्या लिख सकते हो, हैंस प्रूव्ड। क्या लिखोगे बेटा, हैंस प्रूव्ड। ऐसे आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो इस तरीके से बेटा, इस तरीके से, ठीक है वो, ठीक है, इस तरीके से बेटा क्वेश्चंस क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या समझ में आ गया। चलो अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, आप सुनो ध्यान से, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे बेटा आपके एग्जाम में, इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो ये एग्जाम में मिलेंगे क्वेश्चन। क्या है बेटा, the 11 terms from the end of the AP में इस तरीके से दिया हुआ। क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, तो पूछ रहा है 11 टर्म्स। सुनो ध्यान से, द 11 टर्म्स मतलब कि यहाँ पे A11 क्या कर रहा है बेटा, पूछ रहा है। ठीक है, कहां से पूछ रहा है बेटा, फ्रॉम द एंड पॉइंट। अब ध्यान समझना, बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। क्वेश्चंस को बहुत तरीके से पढ़ो बेटा। एग्जाम में जब भी आप एग्जाम दे रहे हो तो पहले पढ़ो कि क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं, नहीं तो भूल करके आ जाओगे, एपी निकाल के आ जाओगे, आपको समझोगे 11 टर्म्स निकल के आ गया। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। क्या बोला है बेटा, फ्रॉम द एंड पॉइंट। अब जैसे ही एंड पॉइंट बनता है बेटा, तो सुनो ध्यान से, कुछ इस तरीके से आपको एपी दिया हुआ है। क्या, 10 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है एंड डॉट और सो ऑन, माइनस का 62 दिया हुआ है। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही। अब जैसे ही एंड पॉइंट भर दिया तो इसको रिवर्स प्रोसेस में लिख दो। क्या, रिवर्सिबल कर दो इसको, रिवर्स कर दो इसको। तो अब जो एपी बनेगा, रिवर्स करके जो एपी बनेगा, माइनस का 62 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा, 4 फिर कॉमा 7 कॉमा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया बेटा, रिवर्स कर दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है। चलो यहां तक समझ में आ गया, सुनो ध्यान से। रिवर्स करने के बाद से अब बस बहुत बढ़िया तरीका से ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट टर्म। अब देखो 11 टर्म चाहिए, तो 11 हमें टर्म्स निकालने हैं, तो कैसे करेंगे बेटा, सुनो ध्यान से। तो पहली बात तो आपको यहाँ पे हमें ए की वैल्यू पता है कितना, -62 है। क्या आपको कॉमन डिफरेंस पता है बेटा, क्या कॉमन डिफरेंस पता है। आप बोलोगे सर कॉमन डिफरेंस तो पता नहीं है, कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से। अब देखो ये अगर फर्स्ट टर्म हो गया, आप बोलोगे सर ये फर्स्ट टर्म हो गया, तो सेकंड टर्म्स तो दिया ही नहीं है सर, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा। अब हम बताते हैं, सुनो ध्यान से। ऐसे में क्या अप्रोच लगाना है, सपोज दैट मान लेना कि ये क्या हो गया हमारे पास A1, इसको क्या मान लेना बेटा, A2 मान लेना। बात समझ में आ रही है, ये मान के चलना। और क्या लिखोगे यहाँ पे, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। ये कब निकालना है बेटा, तो जब रिवर्स कर लेना, जब इसको रिवर्स कर लेना तब जाके ये निकालना। नहीं तो बेटा अगर इसमें निकालोगे तो डी जो आएगा -3 आ जाएगा। क्या आएगा, -3। और फिर क्वेश्चंस करोगे, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्या करना है बेटा, यूज करना है। ठीक है एक भी नंबर नहीं घटेगा। अब सुनो ध्यान से, क्या निकालना मुझे, A11 निकालना है। हाँ सर निकल जाएगा बहुत तरीके से। क्या, तो लिखो फॉर्मूला AN इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, A प्लस N माइनस 1 इंटू क्या है, D होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। या फिर क्या करोगे बेटा, डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करो बेटा। क्या A11 बोल रहा है बेटा, तो A11 का मतलब क्या होगा, A प्लस 10D हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है, -62 है, प्लस 10, D की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो क्या होगा, -62 प्लस का 30, सो आंसर विल भी कितना आएगा, माइनस का 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32। तो A11 कितना आएगा बेटा, माइनस का 32 आ जाएगा। ये आपका क्या होगा बेटा, आंसर हो जाएगा।
ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहां से अब जाएंगे हम तो जो यहां से 11 टर्म्स हमें मिलेगा बेटा, वो कितना मिलेगा, -32। तो इस तरीके से अप्रोच लगाओगे, बहुत इजी क्वेश्चन बनेगा, कोई क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं होगी और अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, फाइंड द 9th टर्म्स ऑन द एंड। फिर से आगे बेटा क्वेश्चन समझो, इसमें फिर से क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द 9th टर्म। हमें 9th टर्म क्या करना है बेटा, हमें 9th टर्म क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। हाँ जी ठीक है, कर देंगे। फ्रॉम द एंड, फिर से क्या बोल दिया बेटा, एंड। यहाँ पे क्वेश्चन बार बार बच्चे फंसते हैं। ठीक है, अब बोला फ्रॉम द एंड टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द, क्या है बेटा, एपी दे रखा है यहाँ पे, सुनो ध्यान से। एपी क्या दिया हुआ है बेटा, 5, 9, 13 एंड कितना हो जाएगा, 85 ऐसे दिया हुआ है। अच्छा, इस क्वेश्चन फिर से बोला फ्रॉम द एंड पे क्या चाहिए, 9 टाइम्स चाहिए। फिर से मैंने क्या बोला, इसको रिवर्स करो। क्या लिखोगे अब, एपी, एपी 85, 185 डॉट डॉट लगाओगे, फिर क्या लिखोगे यहाँ पे 13, फिर 9, फिर क्या लिखोगे 5। बहुत सिंपल सा है। एंड जब भी आ गया रिवर्स कर दो, एंड आ गया रिवर्स करो। क्या बात समझ में आ रही है, चलो बहुत बढ़िया। बोलो बोलो जल्दी से, रिवर्स रिवर्स बोलो 10 बार, एंड रिवर्स बोलो। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें ए क्या मिल गया बेटा, 185। ठीक है सर, अब सर क्या कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेंगे, तो हम बोलेंगे फिर से वही बात, इसको क्या मान लेना बेटा, A1, इसको क्या मान लेना बेटा, हमें A2 मान लेना। ठीक है, बात समझ में आ रही है, हाँ जी सर समझ में आ रही है। क्या करोगे बेटा, यहाँ पे A2 माइनस A1। ठीक है सर, A2 कितना है, 9 है सर, ये कितना होगा 13। इसको सॉल्व करेंगे सर, कितना आएगा बेटा, तो हमारे पास 9 4 13 हो जाएगा, तो 4 माइनस का क्या आएगा बेटा, 4 आ जाएगा। हाँ जी सर बहुत बढ़िया। तो डी हमें क्या मिल गया, तो डी हमें -4 मिल गया। ठीक है, आगे बात समझ में। ए कितना मिल गया, इतना। क्या निकालना है बेटा, A9 निकालना है। कितना सिंपल है बेटा, देखो ध्यान से क्या करोगे, A प्लस का 8D क्या होता है बेटा, AN, A9 होता है। A कितना है, 185 प्लस 8 इंटू कितना होगा, -4। ठीक है, 185, अब यहाँ पे क्या होगा, -40 हो जाएगा बेटा, तो कितना हो जाएगा, 145 इज द राइट आंसर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा, 145 आंसर। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन पुटअप किया हूं कि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, क्या ये बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, चलो फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला है कि फॉर द व्हाट वैल्यू ऑफ n, ठीक है, व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ द एपी। दो एपी आपको दिया हुआ बेटा, दो एपी दिया हुआ है द सेम। अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट वैल्यू ऑफ nth आर द nth, सुनो ध्यान से, आर द nth टर्म्स ऑफ द एपी। एक एपी दिया है, दूसरा एपी दिया है, और दोनों एपी का जो nth टर्म है, दोनों एपी का क्या है, nth टर्म है वो क्या है, सेम है। दोनों एपी का nth टर्म क्या है बेटा, सेम है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं मैं कि जो मान लो हमारे पास जो an है, जो क्या है बेटा an है, वो किसके बराबर है, an डैश के बराबर है। जैसे जैसे मैं, सुनो 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 सुनो, फिर से सुनो 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 ध्यान से। पहले क्या करोगे बेटा, एपी लिखोगे, फर्स्ट टर्म क्या होगा बेटा, एपी लिखोगे। तो पहला जो एपी हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बेटा हमारे पास, 9,7,5 डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है, ये इनफाइनाइट सीरीज है। क्या बोलोगे बेटा, इनफाइनाइट सीरीज, जिसमें कोई लिमिट नहीं है, चलता जाएगा। ठीक है, दूसरा एपी जो दिया हुआ है बेटा हमारे पास, दूसरा एपी क्या दिया हुआ है, 15, फिर क्या है बेटा 12, फिर क्या है 9, ये आपको दिया हुआ है। अब दोनों का जो nth टर्म है बेटा सेम है, दोनों का nth टर्म क्या है बेटा, सेम है, लेकिन कौन सा वैल्यू पे सेम होगा, कौन सा nth टर्म पे सेम होगा, क्या बस समझ में आ रही है। तो मैं ये बोल सकता हूं मैं कि an इज इक्वल टू क्या होगा, an डैश हो जाएगा। हाँ जी सर बढ़िया, क्यों क्यों ऐसा होगा, तो लिखा हुआ है व्हाट वैल्यू ऑफ nth टर्म्स, व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ द एपी आर द सेम। कौन सा nth टर्म हमारा होगा जिसमें ये एपी क्या होगा, हमारा सिमिलर होगा। ठीक है, और कौन से पे, nth टर्म पे, तो हमने ये सिमिलर कर दिया। ठीक है, पहला केस बढ़िया सा। फॉर्मूला क्या लाएगा सर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सुनो ध्यान से, इसकी एक ही बारे में बात करूं मैं, तो a कितना है हमारे पास 9, d कितना हो जाएगा बेटा, तो 7, 7 माइनस का 9 कितना हो जाएगा बेटा, -2 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले में निकालो बेटा, क्या a कितना हमारे पास दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। अच्छा, d कितना हो जाएगा, तो 12 माइनस का 15 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे -3 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये किसके लिए, इसके लिए, वो किसके लिए, इस पर, इसके लिए है। ठीक है ना, इसको a1 बोल लेता हूँ मैं, इसको a2, चलो a2 a1 नहीं बोलते, चलो ठीक है हटाओ। अभी सुनो ध्यान से, a की वैल्यू कितना है बेटा 9, प्लस n हमें क्या करना है बेटा, निकालना है। d कितना दिया हुआ है बेटा हमारे पास, -2 दिया हुआ है, इज इक्वल टू a कितना है इसमें 15 दिया हुआ है,
प्लस, ठीक है, n हमें फाइंड आउट करना है, d कितना दिया हुआ है हमारे पास, तो d हमारे पास यहाँ पे -3 दिया हुआ है। हाँ जी सर, सॉल्व करें, चलो बढ़िया से करते हैं इसको सॉल्व। कैसे होगा देखो, 9 प्लस, ठीक है, 9 प्लस इससे मल्टीप्लाई, n से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, सुनो, n से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 9 2, माइनस माइनस प्लस का क्या होगा 2 इज इक्वल टू 15, और इससे फिर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3n, और इससे करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा सर, इस वाले टर्म को इधर भेजेंगे तो -2n प्लस का 3n इज इक्वल टू 15 3 कितना हो जाएगा 18, 9 2 11, इधर जाके माइनस का 11 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 7, x कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x 7 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा 7th टर्म पे x बोल रहा हूँ बेटा n होगा। ठीक है, तो इस n टर्म पे ये क्या होगा बेटा n, इस n टर्म पे 7th टर्म पे क्या होगा बेटा, ये nn क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। चलो, अगर ये बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, सुनो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोला है इफ द 9th टर्म्स ऑन द AP इज 0, मतलब A9 कितना हुआ है बेटा 0 हुआ है, एंड द 9th टर्म ऑफ द AP इज 0, देन सो दैट 29th टर्म इज डबल, 29 टर्म्स इज डबल ऑफ, क्या बोला है, इट इज द 19 टर्म्स। अब सुनो ध्यान से, A9 क्या है बेटा हमारे पास 0 है, A9 क्या है बेटा हमारे पास 0 है। सुनो ध्यान से, A9 इज इक्वल टू 0, 9 बनाना है, A9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0, ये 9 है बेटा, ठीक है ना, क्या है 9 है, A9 इज इक्वल टू 0, अरे अच्छे से बनाया तुम, A9 इज इक्वल टू A9 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है, और यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है सो दैट, आपको ये प्रूफ करना है, मतलब प्रूफ क्या करना है बेटा, प्रूफ, ठीक है, ये करना है आपको प्रूफ कि 29th टर्म इज 29th टर्म, मतलब A29 टर्म्स इज डबल ऑफ क्या बोला है, इट्स 19 टर्म्स। अब कहना का मतलब ये चाह रहा है कि जो 19th टर्म है वो 19 टर्म से जो A29 है ये इसका क्या है 19 का डबल है, ये क्या है इसका डबल है, 19 का ये क्या है इसका डबल है, मतलब 19 जितना है इससे 2 गुना ये है, ये कहना चाहता है। तो मैं अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर इनको इक्वल करना है, सुनो ध्यान से क्या बोला, 19th जो टर्म्स है उसमें जो 29 है 19 टर्म्स से ये 2 गुना ज्यादा है, 2 गुना ज्यादा ये है, ठीक है, किससे 19 टर्म से। तो मुझे अगर इसको इक्वल करना है, मुझे अगर क्या करना है बेटा इक्वल करना है, तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि जो ये 19 टर्म है बेटा ये इसके कितना है बेटा 2 गुना। अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा इक्वल हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे ये इक्वल हो जाएंगे, मतलब A19 क्या हो जाएगा बेटा इक्वल होगा A19 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा 2 हो जाएगा। ये कंडीशन हमें क्या करना है प्रूफ करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हाँ जी सर प्रूफ कर देंगे, मतलब इससे क्या करना है, सुनो इससे ये दिया हुआ है, प्रूफ क्या करना है बेटा ये करना है, ये करना है, सुनो ध्यान से, ये आपको पास दिया हुआ, इससे क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। कैसे करोगे देखो, तो लिखोगे यहाँ पे A29 इज इक्वल टू A19 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, अब इसको ओपन करो बेटा, कैसे लिखोगे A प्लस 28D इज इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे बेटा A प्लस 18D इज इक्वल मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है सर, कर देंगे इसको। आप सुनो ध्यान से, इसमें क्या लिखोगे A प्लस 28D इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 2A होगा, 18 2 जा 36 D हो जाएगा। हाँ जी सर, अब देखो ध्यान से सारे टर्म को इधर लेके आएंगे, तो A प्लस 28D इधर क्या आ जाएगा -2A, ठीक है, और प्लस का क्या होगा 36, सॉरी माइनस का 36D क्या होगा बेटा माइनस का 36D, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। हाँ जी सर ठीक है, अब देखो ध्यान से -2A से A जाएगा तो क्या बचेगा -A बचेगा, -36 से 28 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 8D बचेगा, इज इक्वल टू क्या होगा 0।
सुनो बेटा आंसर आ गया बेटा, सुनो ध्यान, यहां से क्या कॉमन लोगे, माइनस, तो माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, a प्लस का 8d बचेगा, इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0, इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस इधर जाके क्या होगा, 0 होगा, तो क्या बचेगा, a प्लस 8d इज इक्वल टू 0, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं a9 इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। देखो ध्यान से क्या होगा बेटा, हेंस प्रूव्ड, हेंस क्या होगा बेटा, प्रूफ। क्या बात समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है बेटा, दोनों समझ, क्या समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको प्रूफ कर सकते हो। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि ये आपको टर्म दिया है, आपको क्या करना है, ये प्रूफ करना है, तो इससे हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं बेटा 3 मार्क्स में। ठीक है, तो ये मिलते क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कई बार आपके प्री बोर्ड के एग्जाम में भी आया होगा आई थिंक सो ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। क्या बोला है, विच टर्म्स ऑफ द एपी, ये एपी दिया हुआ, विच टर्म्स ऑफ द एपी, विच टर्म्स मतलब जब भी टर्म्स की बात कर रहा है मतलब nth की बात कर रहा है बेटा, क्या बात कर रहा है, nth की बात कर रहा है, विच टर्म्स ऑन द एपी, ठीक है, विल बी 120 मोर देन 21th टर्म्स। कहना क्या चाहता है कि यहाँ पे हमारे पास एपी दिया हुआ है, सुनो ध्यान से बेटा, 3 हो गया, 15 हो गया, 27 हो गया, 39 हो गया, ये हमें एपी दिया हुआ है। ये बोला है क्या कि जो हमारा 821 टर्म्स है, क्या 821 टर्म्स है, ठीक है, वो क्या है बेटा, तो वो 21 टर्म्स मतलब कि 821 है बेटा, 821 टर्म्स है, वो 120 मोर देन है, मतलब कि इससे क्या है बेटा 120 ज्यादा है, मतलब 821 आएगा प्लस का क्या आएगा बेटा 120 आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा टर्म आएगा, कौन सा टर्म आएगा। सुनो ध्यान से, विच टर्म्स ऑन द एपी, कौन सा टर्म मतलब कौन सा टर्म्स ऐसा आएगा, ठीक है, जो कि क्या बोला, विल बी 120 मोर देन, 120 मोर देन, ठीक है, बात समझ में आ रही है, 120 मोर देन ऑन द एपी। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे सुनो ध्यान से क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा an हो जाएगा। कौन सा टर्म बोला, यही तो बात निकालना है बेटा, यही तो बात करना है। बोल रहा है कि कौन सा टर्म होगा जो 821 का मोर देन होगा 120, यही तो पूछ रहा है। बस सिंपल सा क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे a प्लस, इसमें से इस एपी का कौन सा टर्म होगा जो 821 प्लस 120 अगर करे, ठीक है, वो कौन सा टर्म है, वो कौन सा टर्म है, मतलब कौन सा n निकालना बेटा। तो क्या होगा n-1 है, क्या होगा d होगा। इसका क्या लिखेंगे बेटा, a प्लस का 20d प्लस का 120 कर देंगे। सुनो ध्यान से, a कितना दिया हुआ बेटा हमारे पास, ये a कितना है बेटा 3, d कितना है बेटा हमारे पास 12। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है सर समझ में आ रही है, चलो यहाँ पे लिखते हैं 3 प्लस का n निकालना है बेटा, d कितना है हमारे पास 12 है, इज इक्वल टू a कितना है, a कितना है बेटा 3 है 20, d कितना है बेटा हमारे पास 12 है, प्लस का कितना होगा बेटा 120 हो जाएगा। सुनो सुनो ध्यान से सुनो, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे 3 प्लस का n-1 और 12 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको हम क्या करते हैं ऐड करते हैं मल्टीप्लाई के साथ। तो इसको अगर मैं करूँ तो 12×2 = 24, 240, 243 और 243 प्लस का 120 कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 3 6 और कितना होगा 3 हो जाएगा, 3 6 और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान से, अगर इस 3 को मैं यहाँ भेजूं, देखो ध्यान से 3 प्लस n-1 इंटू क्या होगा 12 हो जाएगा। अब इसको क्या करूंगा, सिंपल सा एक कंसर्न अपनाना है बस, क्या यहाँ लिखूंगा मैं n-1 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 363 माइनस का 3 कर देंगे। देखो यहाँ पे प्लस का 3 है, इधर जाए क्या होगा माइनस का 3 होगा, तो n-1 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। अब n-1 क्या होगा 360 डिवाइडेड बाई 12, 32 कितना होगा 30 हो जाएगा। तो n-1 इज इक्वल टू कितना होगा 30, तो n इज इक्वल टू कितना होगा 31। ये हमारा n की वैल्यू हो जाएगी इस टर्म पे 31st टर्म पे। ये दोनों क्या होंगे बेटा, ये दोनों जितनी वैल्यू होगी वो क्या होगी इक्वल होगी, ठीक है ना, मतलब कि an की वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी। क्या बात समझ में आ रही है। चलो यहाँ तक अगर समझ में आ गई, क्या वाला क्वेश्चन है, विच टर्म्स ऑन द एपी इज, कौन सा टर्म एपी का होगा जो 11 टर्म्स प्लस का 120 होगा, तो क्या होगा n की वैल्यू 31 प्लस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या बोला है, फॉर द एपी a1 a2 a3 दिया हुआ है और यहाँ पे एक वैल्यू दी हुई है क्या a4 अपॉन का a7 इज इक्वल टू 2/3। सुन ध्यान से, देन फाइंड दिस, हमें फाइंड करना है a6 अपॉन का a8
ठीक है, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ये सब नहीं है बेटा, ये सब नहीं है, ठीक है ना, ये हमें बस फाइंड आउट करना है, ये सब कैंसिल आउट, इसको नहीं है, बट यही क्वेश्चन है बेटा, यहाँ तक ये क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, ठीक है। आप सुनो ध्यान से इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे क्या है, वैसे ही हम क्या, फॉर द एपी A1 A2 A3 दिया हुआ है, हमें क्या करना है, A6 A8 का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या करेंगे, सुनो ध्यान से, A4 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, A प्लस का 3D, अच्छा A7 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 6D इज इक्वल टू क्या होगा, 2/3। सुनो सुनो ध्यान ध्यान से सुनो, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या होगा, 2A प्लस का 6 2 12 D इज इक्वल टू 3A, ठीक है, और कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 9D, ठीक बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इस साइड में सारे वैल्यूज को इस लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो 2A इज इक्वल टू देते जाना बेटा, ठीक है, इज इक्वल टू आपको और करके मतलब देते जाना, यहाँ पे और लगाते जाना, ठीक है। तो कितना होगा, माइनस का 3A प्लस का 12D माइनस का 9D, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसे करेंगे तो माइनस का A होगा, और 12D में से 9D गया तो 9 4 13 9 5 9 3 12 3 हो जाएगा, माइनस का प्लस का 3D, प्लस का 3D इज इक्वल टू क्या होगा, 0, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, तो क्या होगा, माइनस कॉमन लोगे तो A माइनस का 3D हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो सुनो ध्यान से, A माइनस 3D इज इक्वल टू 0 होगा, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, प्लस का 3D हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, आप सुनो ध्यान से, A की वैल्यू कितना निकल गई, 3D निकल गया, A की वैल्यू कितनी निकल गई, 3D निकल गई। अब क्या करोगे, तो अब इस वाले वैल्यू को लेके आएंगे, A6 अपॉन का A8, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, A प्लस का 5D अपॉन का A8 को क्या लिख सकते हैं बेटा, A प्लस का 7D लिख सकते हैं, इज इक्वल टू A कितना है 3D प्लस का 5D, सुनो ध्यान से, और एक ये कितना दे रहा है, A फिर से वही 3D प्लस का 7D, इसको आप सॉल्व करोगे कितना आएगा, 8D अपॉन का कितना होगा, 10D हो जाएगा, D से D कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 4 दूना 8 और 5 दूना कितना हो जाएगा 10, तो 4 अपॉन का कितना हो गया बेटा 5, तो आंसर कितना हो जाएगा, A6 अपॉन का A8 जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 4 अपॉन का 5 होगा, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत इसमें, देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बस सीक्वेंस को यूज किया और क्वेश्चन को सॉल्व किया। स्टेप नंबर 1 यूज करना है, और यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है, स्टेप नंबर 2 यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे भी ये लिख सकते हो, पुट द वैल्यू, ठीक है, पुट द वैल्यू A इज इक्वल टू 3D। इक्वेशन अगर बनाना है तो इक्वेशन वैसे बना नहीं सकते, ऐसे ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है, चलो इसको नोट डाउन कर लेना बेटा। अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, द फोर्थ टर्म ऑन द एपी इज 0, मतलब कि A4 क्या है बेटा, 0 है। अभी धीरे धीरे आएगा, बढ़िया सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर से वही बात आ गई बेटा, सुनो ध्यान से, फिर से वही क्वेश्चन आ गई जो पिछला मैंने क्वेश्चन कराया था, इससे पॉज करके इस क्वेश्चन को जरूर करना, ठीक है। क्या बोल रहा है, द फोर्थ टर्म ऑन द एपी इज 0, प्रूव दैट द 25th टर्म्स ऑफ द एपी इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स 11 टर्म्स। फिर से वही बात है, आप सुनो ध्यान से, मैं क्या कहना चाहता हूँ, कह रहा है ये बात, कह ही रहा है बात कि जो हमारा क्या है, देखो प्रूव दैट 25th, अच्छा इसे सुनो ध्यान से, इसे सुनो ध्यान से, तरीके से सुनना बेटा, यहाँ से तरीके से सुनना। यहाँ पे हमारा क्या बात बोल रहा है, यहाँ पे ये बात बोल रहा है कि द ए जो हमारा फोर्थ टर्म है, जो हमारा फोर्थ टर्म दिया हुआ है वो उसका एपी, देखो द फोर्थ टर्म्स ऑन द एपी इज 0, एपी इज क्या होगा बेटा 0। अब यहाँ पे बोला है प्रूव दैट, हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे प्रूफ करना है क्या, जो A25th टर्म है, जो A25th टर्म दिया हुआ है, A25th टर्म दिया हुआ है, वो कितना है बेटा, A25th टर्म इज इक्वल टू कितना है, AP इज द थर्ड टर्म्स इन द 11, थर्ड टर्म्स मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा A11, ठीक है। ये हमें क्या करना है बेटा, ऐसे प्रूफ करना है। ऐसे किससे प्रूफ करना है, इससे हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है, इससे हम क्या करेंगे बेटा, इसको प्रूफ करेंगे। अच्छा सर इससे इसे भी प्रूफ किया जा सकता है क्या, हाँ जी किया जा सकता है, बहुत आराम तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है, इसमें कोई डिनाई नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, दोनों से प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या है यहाँ पे कि प्रूव दैट द 25th टर्म्स ऑन द एपी इज थर्ड टाइम्स इट्स द 11 टर्म्स, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या करोगे, तो इस क्वेश्चन में A4 0 से आप क्या प्रूफ करोगे, इससे प्रूफ करना है आपको। पिछले वाले में क्या था बेटा, इससे प्रूफ कर रहे थे, लेकिन इस टाइम पे क्या करना है, इससे प्रूफ करना है। मतलब A4 0 से किससे प्रूफ करना है, A25 इंटू
थर्ड टाइम्स इन A11। वही तो बोल रहा है कि आपको ये दिया हुआ है, ये आपको एपी में दिया हुआ है, आप ये प्रूफ के दिखाओ कि भैया जो 25th टर्म्स है, जो 25th टर्म्स है एपी का, वो 11 टर्म्स है 3 गुना, मतलब 3 टाइम्स, मतलब कि 25th टर्म जो है वो 11 टर्म से 3 गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है बेटा। कहने की मतलब है कि जो 11 टर्म्स है ये 3 गुना ज्यादा है किस है, तो हमारा 25th 3 गुना ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 11 टर्म से ज्यादा है। 11 टर्म से ज्यादा कौन है, 25th टर्म्स, कितना है, 3 गुना ज्यादा है। यही बात क्या बोले इसमें, तो मुझे दोनों को अगर इक्वल करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 11 टर्म कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 11 टर्म, 3 मल्टीप्लाई बाई 11 टर्म कर देंगे, ठीक है, तो तब किसके बराबर हो जाएगा, 25th टर्म के इक्वल हो जाएगा। लेकिन इसको अब क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है आपको, ठीक है, प्रूफ करना है। तो क्या करोगे बेटा, सुनो ध्यान से, ऐसे लिखोगे a+4 इज इक्वल टू 0, सो a+3d इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा बेटा, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहां से क्या निकालोगे, a की वैल्यू कितना आ जाएगा, -3d, कितना आ जाएगा बेटा, -3d। क्या ये बात समझ में आ गई, चलो अब क्या करोगे, इस वाले को मान लो ये इक्वेशन नंबर क्या है, 1 मान लो ऐसे, ठीक है। वैसे तो आपको यहां से इधर जाके प्रूफ करना है, तो सिंपल सा मेथड यही है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा, और इसको वैल्यू पुट करेंगे, दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा ऐसे भी, या फिर इससे आप क्या कर सकते हो, इससे भी प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ में, आप सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब इसको लिखूंगा a प्लस का 24d इज इक्वल टू 3 इंटू ए, क्या हो जाएगा, प्लस का 10d हो जाएगा, ठीक है, a मल्टीप्लाई a प्लस का 10d, ठीक है, तो a प्लस का 24d इज इक्वल टू 3a प्लस का 30d हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या करूंगा मैं, अगर चाहो तो a की वैल्यू इसमें क्या कर सकते हो, आप पुट कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूं, मैं काम करो, ये जो वैल्यू है यही वैल्यू यहाँ पे आ जाता हूँ। देखो ध्यान से, क्या होगा, a माइनस का 3a इज इक्वल टू 30d माइनस का 24d, ठीक है। चलो एक काम करो, एक और बढ़िया चीज बताता हूँ, एक काम करो, तरीके सुनो ध्यान से, सुनो, एक काम करो, इससे एक काम करो, आप सिंपल सा इसी को प्रूफ कर दो, बात तो क्या है, इससे प्रूफ करो ये, इससे प्रूफ करो ये, बात क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, मैं सुनो ध्यान से, a25th टर्म्स इज इक्वल टू, ठीक है, थर्ड टाइम्स ऑफ a11 इक्वल हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो बेटा, a प्लस का 24d इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हो, a प्लस का, सॉरी a मल्टीप्लाई, क्या लिखोगे बेटा, a प्लस का 10d लिख सकते हो। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, a क्या लिखोगे बेटा, a प्लस 24d इज इक्वल टू 3a प्लस का 30d हो जाएगा। अब इसको इस साइड लेके आओ, तो 3a, अब सुनो ध्यान से, सुनो, कहीं जाओ मैं, सुनो ध्यान से, a माइनस क्या होगा बेटा, a माइनस 3a प्लस का 24d माइनस का 30d इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2a, इससे करेंगे माइनस का 6 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा, 2a, माइनस कॉमन लोगे सिर्फ, क्या माइनस कॉमन लोगे सिर्फ, नहीं सर, हम क्या लेंगे, माइनस का 2 कॉमन लेंगे, माइनस का 2 कॉमन ले लिया, a बचेगा प्लस का 3d बचेगा इज इक्वल टू 0। सुनो बेटा ध्यान से, ये इधर जाकर 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a प्लस का 3d इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है, तो इसे क्या लिख सकते हो बेटा, a प्लस 3d को क्या लिख सकते हो, a प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। क्या होगा बेटा, हेंस प्रूव्ड। आगे बात समझ में, ये सिंपल सा क्वेश्चन करोगे, जो पिछला वाला क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई, देखना कितना मिनट हो गया रिकॉर्डिंग। आप सुनो ध्यान से, नेक्स्ट, अब यहाँ पे इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सुनो ध्यान से, यहाँ पे मिडिल टर्म के, सुनो क्या बोल रहा है, फाइंड द मिडिल टर्म्स ऑन द एपी, क्या दिया, 6, 13, 20 और इतना दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे एपी दिया हुआ है, लेकिन आपको क्या निकालना है बेटा, मिडिल टर्म्स निकालना, क्या निकालना है, मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म का कुछ क्राइटेरिया बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से, मिडिल टर्म का कुछ कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, और ये क्वेश्चन बेटा इस बार एग्जाम में मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा बेटा, मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन इस बार एग्जाम में मिलेगा। सुनो ध्यान से, चाहे सेट 2 में मिल जाए, चाहे सेट 3 मिल जाए, लेकिन मिलेगा बेटा, गारंटी है मिलेगा बेटा। सुनो ध्यान से, मिडिल टर्म का दो कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास क्या आ रहा है बेटा, ऑड नंबर वैल्यू, अगर जब मिडिल नंबर निकाल लो, जब n की वैल्यू, सुनो ध्यान से, जब n की वैल्यू ऑड नंबर आती है, जब n की वैल्यू क्या है बेटा, इवन नंबर आती है। दोनों कॉन्सेप्ट सुन लो, ऑड नंबर अगर आती है तो क्या करोगे, n प्लस 1 अपॉन का 2 कर दोगे, ठीक है, th लगा देना, क्योंकि n टर्म्स निकालना है ना, तो ऐसे कर देना। जब इवन नंबर आएगा तो क्या करोगे बेटा, n अपॉन 2 कर देना,
ये हमारा क्या निकल जाएगा, इवन नंबर, या फिर n/2 प्लस का 1 कर देना, तो यहाँ से भी क्या निकल जाएगा बेटा, इवन नंबर का। दोनों कॉन्सेप्ट से हमारा यूज कर सकते हो, लेकिन हम ज्यादा कॉन्सेप्ट ये वाला यूज करेंगे इवन के लिए, और ऑड के लिए बेटा ये यूज कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है, जल्दी बताओ, क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? तो ऑड आएगा तो ये यूज करेंगे, इवन आएगा तो ये यूज करेंगे। क्या समझ में आ गया बात? समझ में आ गया तो इसको नोट डाउन कर लेना बेटा, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। आप सुनो ध्यान से बेटा, आप सुनो ध्यान से ये बात कि मिडिल टर्म का हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत ये समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया। थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट में समझाता हूं मैं। जैसे मान लो लिखा मैंने 2 4 6 8 लिख दिया, और क्या लिख दिया, हमें 10 लिख दिया। मैं बोलूंगा इसका मिडिल टर्म क्या होगा, तो 2 इधर से काउंट करोगे, 2 इधर से, बीच में बचा ये, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, मिडिल टर्म। क्या बोलेंगे बेटा, इसको मिडिल टर्म बोल देंगे। लेकिन अगर 2 4 6 8 10 और 12 लिख दिया, तो इसमें अगर मैं बोलूंगा मिडिल टर्म निकालने के लिए, तो आप बोलोगे सर मिडिल टर्म कैसे निकलेगा, 3 इधर से 3 इधर से, तो मिडिल टर्म इसमें कोई नहीं है, लेकिन बेटा है मिडिल टर्म। क्या करोगे बेटा आप इसमें, सिंपल सा बताता हूँ, सुनो ध्यान से। आप क्या करोगे, इसमें मिडिल टर्म 2 निकलेंगे, इसमें मिडिल टर्म क्या बोलोगे बेटा, 2 मिडिल टर्म निकलेगा। यहाँ पे मिडिल टर्म कितना निकलेगा बेटा, 2 निकलेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर इस तरह क्वेश्चन मिडिल टर्म कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। ऐसे अगर होगा तो मिडिल टर्म कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। अब मैं पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं मैं, नहीं तो बहुत टाइम जाएगा, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, बहुत तरीके से क्वेश्चन होगा बेटा। आप सुनो ध्यान से, आप सुनो ध्यान से बेटा। अब क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, सुनो ध्यान से। एपी हमारे पास दिया हुआ है, मिडिल टर्म हमें निकालना है, तो मिडिल टर्म निकालने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, एन की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, एन की वैल्यू। क्या दिया बेटा पहले, a = 6, डी अगर निकाला तो क्या होगा, 13 माइनस का 6, पूरा फॉर्मूला यूज करके करना बेटा आप लोग, ठीक है। तो कितना आएगा 7। an की वैल्यू कितनी है बेटा, ये हमें क्या है बेटा, nth टर्म है, लास्ट टर्म है, तो कितना है 216। क्या निकालना है बेटा, n निकालना है, किसमें, मिडिल टर्म में, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, तो फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, an = a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होगा, d होगा। a कितना बेटा हमारे पास दिया हुआ है 6, n हमें क्या है बेटा निकालना है, अच्छा n को हमें फाइंड आउट करना है। an कितना दे रखा है बेटा, 216 दिया हुआ है, ठीक है। 1, d की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 7 दी हुई है, ठीक है सर। आप सुनो ध्यान से, मैं देखो अब क्या करोगे बच्चे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मैं बोला ऐसा मत करो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। 216 है बेटा, इसको हम यहाँ भेज देंगे तो प्लस से क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, और 7 इंटू क्या होगा, n माइनस का 1 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये कितना हो जाएगा बेटा, तो ये 210 हो जाएगा, = n माइनस 1, और क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, n माइनस 1 = 210 अपॉन का 7 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? इसको उठा के इधर कर दिया, इधर कर दिया, फिर 7 से क्या कर डिवाइड कर दिया। 7 3 जा कितना हो जाएगा बेटा, 7 30 जा 210 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो n माइनस 1 = कितना निकला, 30। फिर इसको करोगे तो n = क्या होगा, 30 प्लस का 1, तो n की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 31। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या निकल गया बेटा, nth टर्म निकल गया। क्या निकल गया, nth टर्म। लेकिन हमें क्या चाहिए बेटा, मिडिल टर्म चाहिए। क्या चाहिए, मिडिल टर्म चाहिए। तो मिडिल टर्म के लिए कॉन्सेप्ट बताया कि अगर ऑड नंबर आता है, क्या आता है बेटा, n का वैल्यू अगर ऑड नंबर आता है तो क्या करेंगे, n + 1 अपॉन क्या करते हैं, 2 करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, n + 1 अपॉन का 2, तो = कितना होगा बेटा, 31 प्लस का 1 अपॉन का 2 कितना होगा बेटा, 32 अपॉन का 2 कितना हो जाएगा बेटा, 16 टर्म। मतलब कि 16 टर्म जो होगा इस एपी में जो 16 टर्म होगा बेटा, 16 टर्म जो होगा वही क्या होगा बेटा, मिडिल टर्म होगा। और इस बार के एग्जाम में बेटा ये इस बार के एग्जाम में आने वाला है, याद रखना। कौन सा, मिडिल टर्म वाला, 100% गारंटी, ठीक। अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देयरफॉर, अच्छा यहाँ पे देखो, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोला कि देयर फोर्थ टर्म ऑन द एपी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ सिंपल सा है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है इसे, लेकिन ये है प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है तो इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ, ठीक है। द फोर्थ टर्म ऑन द एपी, मतलब कि A4 कितना दिया बेटा, 11। अच्छा, द सम ऑफ फिफ्थ टर्म्स, मतलब कि, अच्छा सुनो ध्यान से, यहाँ पे सम ऑफ फिफ्थ टर्म दे दिया तो सम ऑफ n टर्म्स मत समझ जाना, फिर तो दिक्कत हो जाएगा बेटा। SN वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं लेगा, कंसेप्ट समझना पहले। क्या बोला है, द सम ऑफ फिफ्थ एंड 7 टर्म्स, मतलब कि फिफ्थ और 7 टर्म्स का सम, मतलब कि यहाँ पे a फिफ्थ प्लस का a7, a फिफ्थ प्लस का क्या होगा बेटा, a7, a फिफ्थ प्लस का a7, a फिफ्थ प्लस a7 = कितना है बेटा, = कितना आ रहा है, 34 आ रहा है।
ठीक है, क्या बताना है बेटा, कॉमन डिफरेंस बताना है। क्या ये क्वेश्चन नहीं कर लोगे बेटा, क्या ये क्वेश्चन नहीं करोगे? सिंपल सी बात है, जो वैल्यू दी हुई है, क्या बोला पहले तो ए फोर्थ को क्या करोगे बेटा, यहाँ पे स्टेप नंबर 1 सिंपल सा बता रहा हूँ मैं, सुनो ध्यान से। ए फोर्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 11, तो ए फोर्थ को क्या लिखेंगे, ए प्लस का 3d इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। ठीक है, इस वाले को लेके आते हैं, इस वाले को लेके आते हैं, सुनो ध्यान से बेटा, क्या होगा ए फिफ्थ प्लस का ए 7 इज इक्वल टू 34। इसको क्या बोल सकते हो डायरेक्ट, ए 7 4 11 7 5 12 हो जाएगा, तो ए 12 बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते, जल्दी बताओ, बोल सकते हो नहीं बोल सकते? क्या होगा ए प्लस का 11d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, नहीं तो इसी हिसाब से कर लेते हैं, इसी हिसाब से कर लेते हैं, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। क्या होगा बेटा ए प्लस का कितना हो जाएगा बेटा 4d प्लस का ए प्लस का कितना हो जाएगा बेटा, ए प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 6d इज इक्वल टू 34। सुनो ध्यान से, इसमें क्या होगा 2a प्लस का 10d इज इक्वल टू 34, 2 कॉमन लोगे बेटा, तो a प्लस का 5d इज इक्वल टू 34 यहाँ पे है, इस 34 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, कितना होगा बेटा 17, क्या निकलेगा बेटा a प्लस का 5d इज इक्वल टू 17 हो गया, इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2 हो गया। आप क्या लिखेंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव क्या होगा बेटा, a प्लस का 3d इज इक्वल टू 11, ठीक है, a प्लस का 5d इज इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर क्या होगा 2। आप सिंपल सा है, वही लगाओगे, माइनस माइनस यूज करोगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 2d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 6 कट गया, d की वैल्यू कितनी निकल गई बेटा 3। क्या ये बात समझ में आ रही है, 2 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा, तो d की वैल्यू 3 आ गई। फिर इस इक्वेशन में क्या करोगे, पुट करोगे अरे वही तो चाहिए, d तो चाहिए, d निकल गया बेटा, लो ये d निकल गया। क्या बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते बेटा। देखो क्वेश्चन क्या देख रहा है, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सुनो ध्यान से। विच टर्म ऑन द प्रोग्रेस मतलब एपी, विच टर्म्स ऑन द एपी, एपी आपको ये दे रखा है कितना, एपी हमारा कितना दिया हुआ बेटा, सुनो ध्यान से, 20 दे रखा है, 19 अपॉन 1/4, 19 इंटू 1/4, 18 इंटू 1/2 एंड 17 इंटू क्या हुआ 3/4। क्या बोला है, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स, इसमें ये बोलना है कि ये जो सीरीज बन रहा है, ये जो सीरीज बन रहा है, इस सीरीज का पहला नेगेटिव टर्म्स कौन होगा, कौन सा होगा, पहला नेगेटिव टर्म्स कौन सा होगा। सुन ये सीरीज देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है कि नहीं आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो डिक्रीज होगा तो एक टाइम पे क्या होगा, एक टाइम पे क्या होगा बेटा, तो एक टाइम पे कहां जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, तो पहला नेगेटिव टर्म्स कौन सा होगा, ये हमें क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट करना है, कि पहला ऐसा कौन सा टर्म होगा जो कि क्या होगा बेटा, मतलब कौन सा टर्म्स क्या होगा नेगेटिव होगा, कौन सा टर्म नेगेटिव होगा, वो हमें क्या करना है बताना है, फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से बेटा, सुनो ध्यान से, इसके लिए लिखने का तरीका भी समझो। पहले बात a1 कितना दिया है बेटा 20, a2 कितना दिया हुआ है बेटा 19, 1/4, इसी को क्या लिख सकते हैं बेटा, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसी को मैं ये बोल सकता हूँ, ठीक है 9 चौका 36, ठीक है 77 अपॉन का कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन हार्ड है कि नहीं अपना, मस्त है, सुनो ध्यान से। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से मैं क्या निकालूंगा, डी निकालूंगा, क्या निकालूंगा डी। सर ऐसा क्यों, हमें तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करनी है, एन। इट इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स, विच टर्म्स ऑन द प्रोग्रेशंस, ये दिया हुआ है कौन सा टर्म, ठीक है कौन सा टर्म नेगेटिव होगा, वो हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। कौन सा टर्म क्या होगा, विच टर्म्स ऑन द प्रोग्रेशंस, इतना इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स, फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स, ठीक है, बात समझ में आ रही है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स, ठीक, an 0, हाँ ठीक है, n निकालना है, ठीक है, अब समझो ध्यान से बेटा। तो क्या करेंगे, सुनो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, क्या होगा बेटा a2 माइनस a1, ठीक है, क्या होगा 77/4 माइनस का 20/1, इससे अगर कर रहे हो आप तो 4 होगा, और कितना हो जाएगा बेटा 77 माइनस का 80, सो आंसर विल बी -3/4। क्या निकला बेटा, कॉमन डिफरेंस निकल गया, ठीक है सर, कॉमन डिफरेंस हमने निकाल दिया, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, हाँ जी बढ़िया कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव, फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स, क्या लिखेंगे बेटा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स। अब फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स का मतलब क्या होता है बेटा, सुन ध्यान से, फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स जल्दी बता, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो an होगा वो लेस देन क्या होगा बेटा 0 होगा, यस सर जल्दी बता,
भाई an लेस देन क्या होगा, जीरो होगा, जीरो होगा, जीरो से जैसे ही लेस देन मतलब कि कम होगा, जीरो से मतलब लेस देन का मतलब क्या होता है बेटा, लेस देन जीरो का मतलब -1 -2 -3। तो पहला कौन सा ऐसा टर्म, वही तो निकालना है बेटा हमें, वही तो निकालना है। तो साइन हम क्या यूज करेंगे बेटा, ये इक्वल टू साइन यूज मत करना, इक्वल टू साइन यूज मत करना, पूरा गलत हो जाएगा बेटा। क्या लिखेंगे आप, एन का फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी लेस देन जीरो। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 20 है, हमें पता है। चल ठीक है बेटा, एन की वैल्यू तो हमें निकालनी है बेटा, डी की वैल्यू कितना आ गया, -3/4, -3/4। ठीक है सर, बढ़िया। इज इक्वल लेस देन क्या होगा, जीरो, लेस देन जीरो। अब मैं इसका करने के तरीके बता रहा हूँ, सुन ध्यान से बेटा, बढ़िया। चलिए, अब ये मल्टीप्लाई में इधर है, ठीक है, सुन ध्यान से। तो मैं क्या करूंगा, सुनो ध्यान से, इसमें पहले मल्टीप्लाई करो, चलो मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 20 माइनस का 3n/4, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 3/4 लेस देन क्या होगा बेटा, जीरो। ठीक, अब वैल्यू को कहां भेजेंगे, 3n/4। सुन ध्यान से बेटा, इस 20 को भेजेंगे इधर तो क्या होगा, माइनस का 20 हो जाएगा, प्लस का 3/4 को इधर भेजेंगे, इधर भेजेंगे बेटा। या फिर एक डायरेक्टली कर देता हूं मैं, डायरेक्ट क्या क्या क्या, सुनो 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 सुन बेटा, बढ़िया चीज बता रहा हूं, सुन सुन सुन, ध्यान सुन। यहाँ पे क्या करते हैं, हम लेते हैं -3n/4 प्लस का 3/4 इज इक्वल टू -20, मतलब लेस देन क्या होगा, -20। यहाँ पे प्लस का 20 इधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, मस्त चीज। एलसीएम ये क्या होगा बेटा, माइनस का 3n प्लस का 3, ठीक है, और क्या होगा, माइनस का 20, इधर जाके क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो 80 होगा, तो माइनस का 3n प्लस का 3 और कितना हो जाएगा, माइनस का 80 हो जाएगा। इधर जाएंगे तो माइनस का 3n, ठीक है, माइनस का 80 और क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो देख ध्यान से बेटा, माइनस का 3n प्लस का 3 इधर गया बेटा, तो माइनस का 3 हो गया। टोटल क्या वैल्यू बना बेटा, सुन ध्यान से बेटा, टोटल क्या वैल्यू बना, सुन बेटा सुन, बढ़िया चीज बता रहा हूँ सुन। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, माइनस का 3n इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू लगाना मत बेटा, गलती से भी मत लगा देना। क्या होगा बेटा, यहाँ पे माइनस का 83 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, n लेस देन 83 अपॉन का 3 कर देंगे। ठीक है सर, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा, हाँ 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर 6 3 18 हो जाएगा, नहीं 7 3 21 भी तो हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा पॉइंट, तो 21 2 बचेगा, फिर 6 3 18 6 के करीब में, तो n लेस देन 27.6 ऐसे हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब जैसे ही n की वैल्यू लेस देन इतना आया, मतलब कि कौन से टर्म पे, तो ये n वही तो टर्म है। अब सुन, डेसिमल में तो नहीं रहेगा, लेकिन अगर डेसिमल में बड़ा डिजिट आ गया, डेसिमल में बड़े डिजिट आ गया, जैसे 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, तो क्या कर देंगे हम, इसको हम सिंपल सी बात है कि सिंपल वैल्यू लिखेंगे, क्या, n लेस देन कितना होगा, 28 टर्म, याद रखना बेटा। तो n लेस देन कितना होगा, 28 टर्म्स, यही तेरा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। देख बेटा, ये आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने, सिंपल सा फॉर्मेट यूज किया। यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 1 था, सुन ध्यान से बेटा, स्टेप नंबर 1, ये क्या है बेटा हमारे पास, स्टेप नंबर 2, और ये पूरा हमने सॉल्व किया। इसके बाद से यहाँ पे स्टेप नंबर कहाँ पे आते हैं बेटा, 3 पे आते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है, जल्दी बता बेटा, क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है, देख ले बेटा। ठीक है, इसके बाद से क्या था, ये था, क्या बात समझ में आ रही है। चल अब नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, सुनो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सुनो ध्यान से, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तरीके से क्वेश्चन आता है, सुनो। द सम ऑफ द फोर्थ, क्या लिखेंगे बेटा, 4, ठीक है। अब सम ऑफ द फोर्थ टर्म्स या फिर 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इन एपी, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज एपी इन एपी इज 32, ठीक है, इज 32, एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म और द प्रोडक्ट ऑफ द मिडिल टर्म्स इज 7:15, फाइंड द नंबर्स। क्या क्वेश्चन है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बच्चे फंसेंगे, 3 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन। सुनो ध्यान से, कहना क्या चाहता है क्वेश्चन में, कहना यह चाहता है कि हमें 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। सुनो, तो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो अगर बात करें तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या क्या ले सकते हैं, तो देखो लेने के लिए बच्चे बहुत कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार होता है। आप x+1 x+2 मतलब a+d a+2d a+3d a+4d a+5d ऐसे तो लोगे, तो 4 कॉन्जिक्यूटिव लेना है ना, तो a हो जाएगा, a+ का d हो जाएगा, a+ का 2d हो जाएगा, a+ का 3d हो जाएगा, ठीक है, a+ का 4d होगा, 4 कॉन्जिक्यूटिव ले लिया हमने। सर इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, देखो सॉल्व तो हो सकता है लेकिन काफी डिफिकल्ट, तो क्वेश्चन ऐसे लेना है, ऐसे लेना है क्वेश्चन, थोड़ा सा ऐसे मान के चलना है कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जो कि लगे कि हाँ एक्चुअली में ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ठीक है। तो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर,
4 consecutive नंबर, 4 consecutive नंबर, ठीक है, 4 consecutive नंबर। एक को लेंगे बेटा a माइनस 3d, दूसरे को लेंगे बेटा a प्लस डी, a प्लस डी, ठीक है। इसके बाद से लेंगे बेटा a प्लस का 3d एंड a माइनस का d, या फिर ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर देंगे, एक सेकंड, या फिर ऐसे करेंगे बेटा, सुनो ध्यान से, यहाँ पे a माइनस 3d, a प्लस का d, फिर क्या लिखेंगे बेटा a प्लस का 3d एंड a माइनस का d। कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं, बढ़िया चीज है। इसको पहले लिखो यार, बेस्ट रहेगा, a माइनस डी तो पहले आएगा ना। क्या आएगा बेटा यहाँ पे a माइनस डी, और फिर क्या लिखोगे बेटा a प्लस 3d, a प्लस 3d, a प्लस 3d। अब ये हमने 4 कॉन्जिक्यूटिव लिख लिया बेटा, ठीक है, FOUR, ठीक है, 4 कॉन्जिक्यूटिव लिख लिया बेटा, ठीक है। आप सुनो, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो हमने लिख लिया। अब क्या बोला, इनका जो सम है वो किसके बराबर है बेटा, देखो यहाँ पे लिखा है द सम ऑफ द 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज AP इज इतना। तो हम ये बोल सकते हैं कि a माइनस 3d अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लस a प्लस डी, फिर प्लस करेंगे a माइनस डी, फिर प्लस करेंगे a प्लस 3d इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा, 32 के बराबर है। कौन बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन बोल रहा है। यहां से क्या निकालेंगे बेटा, देखो ध्यान से, क्या क्या निकल सकते हैं यहाँ पे देखो ध्यान से। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस 3d है और प्लस का 3d है, कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ जी सर, माइनस डी और माइनस डी से क्या, प्लस का d कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा 4a बचा। तो 4a इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 32, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8 हो गई, बड़ा इजी तरीके से। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे उसका सम अगर ये देता है तो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर लो कि जो इजिली पूरा, मतलब कि या तो पूरा d कट जाए, ठीक है, देखो डी कट जाए तो वेल एंड गुड, डी काटना है बेटा आपको, तो उस तरीके से आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे नंबर लेके सॉल्व करना है, पहला काम ही हो गया, ठीक है। इसके बाद से बोल रहा है क्या, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, सुनो ध्यान से बेटा, सुनो सुनो ध्यान से, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म्स, इज इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट बात, क्या बोल रहा है, सुनो 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 यहाँ ध्यान से, क्या बोला यहाँ पे, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, क्या बोल रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट बनाना है और लास्ट टर्म का क्या बनाना है बेटा, प्रोडक्ट बनाना है। तो फर्स्ट टर्म कौन सा है ये, ठीक है, लास्ट टर्म कौन सा है बेटा ये है, ठीक है, ये क्या है बेटा फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये क्या है सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और क्या है बेटा फोर्थ टर्म, मतलब कि लास्ट टर्म, क्या है लास्ट। तो फर्स्ट और लास्ट को क्या बताना है बेटा, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा a माइनस 3d और क्या लिखेंगे बेटा a प्लस 3d, ठीक है। ये हमारे स्टेप नंबर क्या है बेटा 2 है। क्वेश्चन पढ़ना है बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन कुछ नहीं बेटा। अगर ये क्वेश्चन, इसके बाद से लैंग्वेज बताऊंगा, एक और क्वेश्चन बढ़िया सा आया होगा। तो ये लिखा, इसके बाद से क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू, द यहां से दूसरा क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म्स, मिडिल टर्म्स कौन सा है बेटा, मैंने वही बोला था कि 4 टर्म्स दिया है, तो इसमें से ये 2 क्या हो गए बेटा मिडिल टर्म हो गए, इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए और रेशियो में लिखना है। देखो क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म रेशियो बोल रहा है, लो भैया रेशियो लगा दिया। और क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म्स, टू मिडिल टर्म्स कौन सा मिडिल टर्म्स, तो 2 मिडिल टर्म्स ले लिया, क्या लिखूंगा मैं a प्लस का d और क्या लिखूंगा बेटा a माइनस का d, ले लिया बेटा, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा 7:15, ठीक है, 7/15। फाइंड द नंबर, ये मुझे नंबर फाइंड करना है बेटा, कॉन्सेक्यूटिव नंबर फाइंड करना है, क्या बात समझ में आ रही है। इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो ध्यान से, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला, अच्छा देख 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 ध्यान समझ, ध्यान समझ में, ध्यान समझ, ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक है, अब से ध्यान समझ। तो इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा ध्यान से, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है बेटा, क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है कि नहीं होता बेटा, जल्दी बता दो। इसको क्या लिखूंगा मैं, a माइनस 3b का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं, क्या लिखूंगा ए स्क्वायर, सुनो ध्यान से, ए स्क्वायर दिस लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, अपॉन अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी क्या लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अपॉन का कितना हो गया बेटा 15। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ तक, क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा, जल्दी बता, क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे लिखूंगा बेटा, सुनो ध्यान से, यहाँ पे अब ये स्क्वायर माइनस 3ab, चलो ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन क्या लिखा है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। क्या करेंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन,
क्या करेंगे बेटा यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, देखना स्टोरेज है कि नहीं है, चल रहा है बढ़िया। चलो अब देखो इससे मल्टीप्लाई करें, कितना होगा बेटा, इसे 15a² माइनस 15×45 45b² इज इक्वल टू क्या होगा, 7a² माइनस 7b²। क्या बात समझ में आ रही। अब सबकी वैल्यू को इधर लेके आएंगे, 15a² और यहां से माइनस का 7a² हो जाएगा, माइनस 45b² इधर आएगा बेटा, माइनस प्लस का 7b² इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या होगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब सुन ध्यान से बेटा, बढ़िया सुन ध्यान से। अब यहाँ पे अरे हमने बी लिख दिया है क्या, बी क्यों लिख रहा हूं मैं, डी लिखना है ना बेटा, बी क्यों लिख रहा हूं मैं, सुनो 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 सुनो। यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या है, अरे सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे बी की जगह क्या होगा बेटा, डी होगा। बी की जगह क्या होगा बेटा, डी होगा। सुन सुन सुन, अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वही तो बोल क्या है, बी 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 क्यों चल रहा है। सुनो ध्यान से, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे d², यहाँ पे भी क्या होगा d², क्या होगा बेटा यहाँ पे d² लग जाएगा बेटा d², जल्दी बता जल्दी, हाँ हाँ d² हो गया, ये भी d² हो गया, d² हो गया। ठीक है, अब सुन ध्यान से बेटा, सुन ध्यान से। अब 15a² माइनस का 7a² कितना बचेगा बेटा, 714 8 8 5 8 7 15 a² 8a² हो जाएगा। अच्छा माइनस का 75 प्लस का 7 कितना होगा, माइनस का 15 8 7 15 8 हो जाएगा 38, d² इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे बेटा, यहाँ पे मुझे क्या करना है बेटा, डी निकालना है बेसिकली। ए तो हमारे पास निकला पड़ा है, क्या निकालना है, डी निकालना है। क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं बेटा, 2 तो 4a² माइनस का कितना हो जाएगा बेटा, 19d हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या बचा, सुन बेटा ध्यान से, जगह तो कम पड़ रही है, जगह कम पड़ रही है, सुन ध्यान से बेटा, यहाँ सुन ले बेटा, यहाँ सुन ले, यहाँ से। अब कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ये तो 2 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4a² माइनस 19d² इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। अच्छा सर अब ए की जगह क्या रखूंगा मैं, ए की जगह क्या रखूंगा बेटा 8, तो यहाँ पे लिखूंगा पुट द वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानूंगा बेटा, पुट द वैल्यू ए इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। क्या बात समझ में आ रही है। अब सुन बेटा ध्यान से सुन, मैं एक ले रहा हूँ पेज, तो क्या हुआ बेटा यहाँ पे 4 क्या हुआ 4a² माइनस का 19d² इज इक्वल टू 0 और a की वैल्यू कितना ले रहा हूं मैं 8, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 8 का स्क्वायर करेंगे बेटा माइनस 19d² इज इक्वल टू 0, 64 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा बेटा, 64 इंटू 4 माइनस 19d² इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको करेंगे 16, ठीक है, इसको करेंगे चाचों का 16 कितना हो जाएगा 1 6 6 24 25 256 माइनस का d² इज इक्वल टू 0, तो माइनस का d² इज इक्वल टू कितना होगा 256। ठीक है, 256 ही होगा ना चाचों का, 16 6 6 24 25। ठीक है, अब क्या होगा बेटा यहाँ पे, तो माइनस ले आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल आउट, तो d² इज इक्वल टू क्या होगा 256 अपॉन का 19 हो जाएगा। ठीक है, 256 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 19 हो जाएगा। ठीक है, डी की वैल्यू कुछ गड़बड़ आ रही है क्या, डी की वैल्यू कुछ गड़बड़ आ रही है क्या, देखो ध्यान से, -3a प्लस a प्लस डी माइनस डी। ठीक है, 8 तो आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने -3d प्लस का इतना 7 अपॉन का 15, ठीक तो है, ये कर दिया a² 3d² कर दिया। ठीक है, अरे 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 यहाँ पे 9 तो होगा ना, यहाँ पे बेटा 9 होगा, तब भी गड़बड़ हुआ यहाँ पे। देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लेना, क्या होगा बेटा 9 हो जाएगा, ये क्या होगा क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, d² होगा ना बेटा, ये मिस्टेक हो गई बेटा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 9 5 45 5 मतलब कि 105 होगा ना, 15 15 9 9 5 45 4 9 5 9 5 13 135 होगा बेटा, क्या होगा यहाँ पे 135, क्या होगा बेटा यहाँ पे करेक्शन कर लेना बेटा 135। ठीक है ना 135, तो इसको करेक्शन करके प्लीज आप लोग एक बार बना लेना, ठीक है ना, मेरा वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा तो फिर मैं दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसको एक बार कर लेना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है,
सॉल्यूशन आपको बता दिया है, ठीक है ना, बस वही क्राइटेरिया को फॉलो करना है। यहाँ पे कितना होगा 135 और क्या होगा डी होगा। अब इसे सॉल्व कर लेना बेटा, कितना हो जाएगा कि 5 15 8 7 15 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या कॉमन ले सकते हो बेटा आप, वही से 8 कॉमन ले सकते हो। आप सुनो ध्यान से, 4 कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा बेटा 2a² माइनस 3 2d², ठीक है। और भी तो हो सकता है, और 2 से फिर ले लो तो 16 हो जाएगा, 16 चौका 64 और 16 चौका 64, ठीक है। सुनो ध्यान से, d² इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे 2 कॉमन ले लो मैं, तो बेसिकली 8 कॉमन 8 हो जाएगा, 8 कम 8 है, 8 4 8 6 48, अरे ठीक है, सीधे सीधे 8 कॉमन ले लो बेटा, कितना होगा 8 कॉमन ले लो। तो 8 कॉमन अगर आप लेते हो बेटा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 8, तो a² माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 1 जा 8, 8 6 48, 16d² इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 0 हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा हो गया, अब हो गया देखो 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 देखो। आप सुनो ध्यान से, जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे, जैसे मैंने बोला था क्या कि हमारे पास, एक सेकंड, हमारे पास ये आ गया क्या a² माइनस 16d², क्या आएगा बेटा a² माइनस 16d² इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे a की जगह क्या पुट करोगे बेटा 8 पुट करोगे, तो कितना होगा 8 का स्क्वायर माइनस 16d² इज इक्वल टू 0, 64 माइनस 16d² इज इक्वल टू 0, तो d² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 16 अपॉन का 64 अपॉन का कितना, सिंपल सा कितना होगा 64 अपॉन का 16 हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू रूट अंडर कितना होगा 64 अपॉन का 16, ठीक है। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 अपॉन का 4, सो आंसर विल बी प्लस माइनस होगा बेटा, आंसर विल बी बेटा d इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा बेटा। अब ये d क्या होगा पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव नहीं लेंगे, तो d की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2 हो जाएगी। अब क्या करना है सिंपल सा, जो कॉन्सेक्यूटिव नंबर है a माइनस 3d, ठीक है, इसकी क्योंकि ap आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे a माइनस a प्लस का d, फिर क्या लिखे थे a माइनस का d, a प्लस का d, a माइनस का d, और क्या लिखे थे बेटा a प्लस का 3d, इसमें आपको वैल्यू पुट कर देना है, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सुनो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, सुनो सुनो सुनो, क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ द 3 नंबर्स इज AP 12, देखो फिर से वही क्वेश्चन है बेटा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी 12, एंड द सम ऑफ देयर क्यूब इज 288, फाइंड दिस नंबर, फाइंड द नंबर। सुनो ध्यान से, तो यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर हमें लेना है, क्या नंबर लेना है 2 नंबर लेने हैं, और दोनों नंबर का जब 3 नंबर लेना है, सम ऑफ द 3 नंबर्स इन द AP 12 एंड सम ऑफ देयर क्यूब इज 228, फाइंड दिस नंबर। अब सुनो ध्यान से, तो यहाँ पे 3 नंबर्स बात करें, कितने नंबर की बात 3, तो 3 नंबर चाहिए, तो 3 नंबर इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं a माइनस डी, ठीक है, या फिर हम ये लिख सकते हैं क्या a माइनस 2d, a माइनस डी, एंड क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं जिससे जल्दी क्या होगा निकल जाए, यहाँ पे फाइंड आउट हो जाए। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ मैं a प्लस का d, a प्लस का d, और क्या लूंगा मैं यहाँ पे a, और क्या लूंगा a माइनस का d कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ जल्दी बताओ। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने 3 चीजें ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, बोला है द सम ऑफ द नंबर इज 12, तो क्या लिखूंगा मैं a प्लस का d प्लस का a और प्लस का a माइनस डी इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 12 हो गया। यही क्वेश्चन में तो बोल रहा है बेटा, सुनो ध्यान से, यही तो क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ तक देखो। अब सिंपल सी बात है, डी डी कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी डी डी कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, डी और डी क्या होगा बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 3a, 3a इज इक्वल टू क्या होगा 12, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 4 3 12 4 हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 4 आ गई। फिर क्या बोल रहा है क्या सम ऑफ देयर क्यूब, अब इनका क्या करूंगा मैं क्यूब करूँ, इनका क्या करूंगा बेटा क्यूब करूंगा, ठीक है सर, किसके बराबर होगा 288 के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बोला है बेटा a प्लस डी का क्यूब, a प्लस डी का क्यूब, ठीक है, प्लस a क्यूब प्लस a माइनस डी का क्या करूंगा मैं क्यूब करूंगा इज इक्वल टू 288, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 4 है, अब इस a की वैल्यू यहाँ पे रखो, तो 4 प्लस का d का होल क्यूब प्लस 4 का क्यूब हो जाएगा प्लस 4 माइनस डी का क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 288 हो जाएगा। क्या यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब सुनिए ध्यान से, अब सुनिए ध्यान से बेटा, यहाँ पे अब यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यू लिखना पड़ेगा, आपको आना चाहिए a प्लस बी का होल क्यू, क्या होगा ए क्यू होगा बेटा, क्या होगा ए क्यू प्लस का बी क्यू, तो बी क्यू कितना हो गया डी क्यू हो गया, प्लस का 3a² क्या होगा 3 इंटू ए का स्क्वायर, और क्या होता है बेटा बी होता है तो डी हो जाएगा बेटा यहाँ पे, प्लस प्लस कितना होगा बेटा यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी हो गया, देखो यही होता है ना,
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ये फॉर्मूला किसका होता है? ए प्लस बी का होल क्यू होता है। अब यहाँ पे क्या बचा बेटा हमारे पास? 3, ए कितना है बेटा? ए कितना है? 4, और क्या होगा बेटा? d² हो जाएगा, ठीक है, प्लस प्लस कितना हो गया? 4 का क्यूब करेंगे 4 चौका 16 चौका 64, 64 हो जाएगा बेटा। फिर क्या है बेटा यहाँ पे? प्लस, तो क्या यूज करेंगे बेटा? यहाँ पे प्लस यूज करेंगे, ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 4 का क्यूब। यहाँ पे आप सुनो ध्यान से, a माइनस बी का होल क्यूब देख लो बेटा, ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, प्लस का 3a² बी माइनस 3ab²। सॉरी, यहाँ पे माइनस होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा? माइनस, यहाँ पे क्या होगा? प्लस 3ab²। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वैसे ही करेंगे, ए क्यू हो गया माइनस डी क्यू हो जाएगा बेटा, माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर, और हमारे पास कितना है बेटा? माइनस डी हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 4 हो जाएगा, और डी का माइनस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे तो माइनस नहीं रहेगा, जब माइनस लगाई दिए तो, ठीक है, माइनस नहीं रहेगा। ठीक है, आप सुनो ध्यान से बेटा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमें क्या करना पड़ेगा? बस सिंपल सा स्टेप, 4 का क्यूब करोगे कितना मिलेगा बेटा? 64 मिल जाएगा। इसके बाद से क्या हो गया बेटा? डी क्यू हो गया, प्लस 16 चौका 16 4 चौका 16 और 16 3 48, 48 डी हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 4 3 12 d² हो जाएगा, प्लस का 64 हो जाएगा, प्लस का 64, यहाँ पे 4 4 जा 64 हो जाएगा फिर से यहाँ पे, ठीक है। 2 बार लिख दिया क्या मैं? 64 2 बार कर दिया ना, हाँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, 64 64 64 हो जाएगा बेटा। अब माइनस का क्या होगा? डी क्यू हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे माइनस कितना होगा? 4 चौका 16 48, क्या होगा बेटा? डी हो जाएगा, प्लस फिर से क्या होगा बेटा? 4 चौका 16 16 कितना हो जाएगा बेटा? d² हो जाएगा, 16 d² हो जाएगा, ठीक है। 4 3 12 4 3 12, फिर से 4 3 12 d² होगा, कितना होगा बेटा यहाँ पे? 12 d² हो जाएगा, 12 d² हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आप सुनो ध्यान से, माइनस 48 प्लस का 48 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का डी क्यू प्लस का डी क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? बस कुछ ही क्राइटेरिया बच रहा है, 24d² बच रहा है बेटा, और इन्हों को तीनों को क्या करो? ऐड करो, 64 प्लस 64 प्लस का क्या करोगे? 64 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू, अच्छा इज इक्वल टू 228 होगा ना बेटा, इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? 228 हो जाएगा, क्या? इज इक्वल टू 228 हो जाएगा। आप सुनो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4d², क्या लिखेंगे? 4d² इज इक्वल टू 228 माइनस, ये देखो अगर मैं 64 से 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 3 12 6 3 18 19, 192 होगा बेटा, 192, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4 4 8 4 12, और 6 6 12 6 3 18 19, 192 हो जाएगा। इससे माइनस करो तो 24d² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6, ये हमारा कितना हो जाएगा? 18 9 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा बेटा? ये 96 ही होगा हमारे पास, ठीक है, 96 हो जाएगा, 9 9 18 और 1 2, हाँ 96 हो जाएगा। अब देखो इससे हमारा कैंसिल आउट होगा, देखो आगे इसको करते हैं, तो 4d² क्या लिखेंगे? 24d² इज इक्वल टू 96, तो d² इज इक्वल टू क्या होगा? 96 अपॉन का 24, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे? 4 2 जाए 18, और ये कितना हो जाएगा? 12, 12 चौक 48 होता है, 12 चौक कितना होता है? ये 4 से ही कट सकता था वैसे भी, तो d² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4, तो d की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? प्लस माइनस 2 हो जाएगा। अब d की वैल्यू आ गया बेटा, d की वैल्यू आ गया, अब हमें क्या निकालना है बेटा? यहाँ पे a की वैल्यू पता चल गई, d की वैल्यू पता चल गई, क्या करेंगे बेटा? इसे पुट कर देंगे। अच्छा इसको चाहो तो आप पहले इसको लिख सकते हो, ये भी देख लो बेटा, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, मतलब कि ऐसे लिखोगे तो सीरीज बन के आएगा, ऐसे भी लिखोगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? यहाँ पे a की वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू पुट करो, निकल जाएगा आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इज एपी, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ये हमें निकालना है, मतलब एन की वैल्यू क्या करना है बेटा? फाइंड आउट करना है। हाउ मेनी टर्म्स ऑन द एपी विच फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म्स, मतलब कि A1 और कितना दिया है? माइनस का 14 दिया हुआ बेटा, ठीक है, और A5 कितना दिया हुआ है? तो 2 दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है इस रिस्पेक्टिवली, एंड द लास्ट टर्म इज, लास्ट टर्म दिया हुआ बेटा, मतलब an दिया हुआ है कितना? 62 दिया हुआ है। क्या ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे? क्या यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हो? देखो कितना सिंपल हो जाएगा, पहले क्या निकालोगे बेटा? A5 निकालोगे, तो a प्लस का 4d इज इक्वल टू क्या करोगे? 2 कर दोगे,
ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ए की वैल्यू पता है -14 प्लस का 4d इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 4d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, तो d की वैल्यू कितनी लिखेगी 4 निकल जाएगी। d की वैल्यू 4 निकल गई, फिर क्या करोगे बेटा, आपको बता रहा हूँ, आपको खुद करना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होगा बेटा d हो जाएगा, ये कितना है 62, a की वैल्यू कितना है माइनस का 14 प्लस का n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है बेटा 4 हो जाएगी। क्या ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, लो मैं ही कर दिया बेटा, यहाँ पे ध्यान समझो, तो ये इधर भेजेगा तो 62 प्लस का कितना हो जाएगा 14 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 4, इसको करोगे तो कितना आएगा 4 तो 6 और 76 हो जाएगा, 76 हो जाएगा। अब यहाँ पे इज इक्वल टू n माइनस 4, n मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 1 इज इक्वल टू 76 अपॉन का 4, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 से कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 3 टू 6 8 टू 16, ये भी कट जाएगा हमारे पास 1 और कितना हो जाएगा 19, ठीक है। और n की वैल्यू सिर्फ क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, n की वैल्यू निकाला था जो निकाल लिया हमने। तो इस तरीके से मतलब कि यहाँ बोला है कि एपी दिया हुआ है जिसका लास्ट टर्म आपको 62 दिया हुआ है, तो ये पूरे के पूरे कितने टर्म्स होंगे, तो 20 टर्म्स होंगे, इसे बोल सकते हो आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ बेटा, सुनो ध्यान से, कैसे क्वेश्चन है बेटा, सेम वही क्वेश्चन। क्या बोला है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 56, डिवाइडेड बाई 56 इन 4 टर्म्स, बात समझ में आ रही है, 4 पार्ट, 56 को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। देन सच दैट द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर, ठीक है, एक्सटेम्स फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स, द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स सेकंड एंड थर्ड टर्म्स, ठीक है, इज 5:6। जैसे आपने ये क्वेश्चन किया था, सुनो ध्यान से बेटा, जैसे आपने ये क्वेश्चन किया था वैसे ही क्वेश्चन ये भी करना है। जैसे ये क्वेश्चन देखो सेम यही क्वेश्चन वो भी है, डिजिट चेंज है बेटा सिर्फ, लेकिन और डिजिट के साथ साथ लैंग्वेज भी चेंज है, प्रोसीजर बेटा यही करना है, आपको यही चारों चीज मान के चलना भी है, चारों चीज यही मान के चलना भी है, a माइनस 3d a प्लस डी ए माइनस डी ए प्लस का 3d, सारे प्रोसीजर बेटा सेम करने, सारे प्रोसीजर सेम करने, सारे प्रोसीजर क्या करने हैं बेटा सिमिलर करने हैं, बात समझ में आ रही है। सारे प्रोसीजर क्या करना है सिमिलर करने हैं, बस वर्ड को क्या कर दिया ट्विस्ट कर दिया। यहाँ पे भी 4 कॉन्सेक्यूटिव होगा बेटा, कौन कौन सा मान होगा a माइनस 3d, फिर क्या कहोगे बेटा a प्लस डी, फिर क्या करोगे बेटा a माइनस डी, फिर क्या करोगे बेटा a प्लस 3d, सेम से सेम करोगे। फिर वही किसके बराबर हो रहा है बेटा, ये इसका अगर सम कर रहा है, देखो ध्यान से, सच दैट द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर, तो देखो ध्यान से 56 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 56 पार्ट में क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं 4 रेशियो को, तो 4 रेशियो को डिवाइड करें मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको करोगे तो वैसे तो यहाँ पे देखोगे 4 पार्ट इन द एपी सच दैट दिस रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां से काम कर सकते हो आप 56 लिख सकते हो, क्या लिखोगे यहाँ पे 56 लिख सकते हो 4 पार्ट को यहाँ पे, मतलब कि ऐड करके डिवाइड करोगे तो 4 पार्ट हमारा आएगा, तो आंसर आ जाएगा। क्या 4 पार्ट बोल रहा है, तो मतलब देखो ध्यान से समझो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सुनो ध्यान से, क्या मिलेगा 1 2 3 4 4 पार्ट मिल जाएगा। 4 पार्ट को क्या कर रहे हैं बेटा हम डिवाइड कर रहे हैं, 4 पार्ट को मतलब कि 56 को यहाँ पे बोल रहा है क्या डिवाइड कर, 4 पार्ट से 56 को डिवाइड करेंगे, लो कर दिया, कितना हो जाएगा बेटा 1, ठीक है। और यहाँ पे 4 16, तो ए की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 14 मिल गई, ए की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 14 मिल गई, यही बात तो कह रहा है। अगर ये आप चाहे तो ये नहीं लिख के आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 4 पार्ट बोला है मतलब 4a होगा इज इक्वल टू कितना होगा 56 होगा, ए की वैल्यू कितनी निकल गई बेटा 14 हो गई, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब ये निकलने के बाद से क्या करोगे सेम, क्या बोला अब ये लिखना पड़ेगा बेटा आपको, क्या बोला है फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स, फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म, ठीक है। अपॉन का क्या बोला है प्रोडक्ट ऑफ मींस सेकंड और थर्ड टर्म, मतलब कि सेकंड और थर्ड टर्म, ये क्या है सेकंड टर्म हो गया, ये कितना हो गया बेटा थर्ड टर्म हो गया, ये कितना हो गया बेटा फर्स्ट टर्म, ये कितना हो गया बेटा लास्ट टर्म, ये फोर्थ टर्म। सिमिलर क्वेश्चन करना है बेटा, तो इसको आपको होमवर्क में करना है बेटा, ठीक है, सेम क्वेश्चन